फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं पौधे की अच्छी ग्रोथ और उनमें ढेरों फल फूल पाने के लिए उन्हें एनपीके की ज़रूरत होती है। और इस एनपीके खाद का इस्तेमाल हम अपने प्लांट पर समय समय पर करते हैं। ये एनपीके की खाद केमिकल भी हो सकती है और ऑर्गेनिक भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा खाद जो कि केमिकल खाद से कहीं ज़्यादा प्लांट के लिए उपयोगी होगा, पूरी तरह से जैविक खाद है और एनपीके से भरपूर है। ये होममेड एनपीके खाद आप आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और विशेषकर जब गर्मियों का मौसम होता है तो प्लांट के लिए ऑर्गेनिक खाद और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पौधे में यदि हम केमिकल खाद का उपयोग गर्मियों के मौसम में करते हैं तो पौधे को नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को गर्मी के मौसम में दें। पौधा हरा भरा स्वस्थ रहेगा और उसे किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। यदि फ़ायदे की बात करें तो इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को तेज़ करता है। पौधा लगातार ग्रोथ करता रहता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम पौधे में यदि फूल नहीं बन रहे हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा है, फूलों की संख्या बहुत कम है, तो ये समस्या भी दूर होती है। पौधे में आप लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर ज़रूर करें। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में ही उपलब्ध चीज़ों से इसे आसानी से बनाया जा सकता है। सिर्फ आपको इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है और किस तरह से प्लांट पर यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है एक जार का। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। अब इसके लिए मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूँगी ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ ही कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लेने हैं और इस जार में हमें इसे डाल लेना है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। यूज़ की हुई चाय पत्ती जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, उसके बाद ही आपको इसका यूज़ करना है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है। दूसरा, इसका फ़ायदा होता है प्लांट की सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक कर देती है, जिससे कि प्लांट में अच्छी मात्रा में फल फूल आते हैं। प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करती है। तो मैंने 1 चम्मच ये चाय पत्ती ली है। यदि आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप आधा छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये गुड़। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा हमें यूज़ करना है। यदि इसके फ़ायदे की बात करें तो प्लांट की सॉइल में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है। इसके साथ ही हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस को तेज़ कर देता है और हमारा फर्टिलाइज़र जल्दी बन जाता है। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व ऐसे मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। किसी को यदि डाउट है गुड़ का इस्तेमाल प्लांट की सॉइल में चींटियाँ लगा देता है, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट में चींटियाँ नहीं लगेंगी। गुड़ का पूरी तरह से फर्मेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कच्चा गुड़ अपने प्लांट की सॉइल में इस्तेमाल करते हैं तब चींटियाँ और फंगस लगने का डर रहता है। तो एक छोटा सा टुकड़ा आपको इसी में डाल देना है। आप पुराने गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, वरना आपके पास जो भी गुड़ मौजूद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसमें पानी डालना है। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। इतना पानी डालना है जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। और इसको हमें ढककर सेमी शेड एरिया में 3 दिन के लिए रखना है। और हर दिन आपको एक बार ढक्कन खोलकर अच्छी तरह से इसे इस तरह से हिला लेना है। ये काम आपको ज़रूर करना है। तो मैं रखती हूँ 3 दिन के लिए। फ्रेंड्स, 3 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे छान लेना है। तो फ्रेंड्स, छानने से पहले मैं इसे डाइल्यूट करूँगी, उसके बाद इसे छानूँगी, क्योंकि बिना डाइल्यूट करे आपको अपने प्लांट में किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जितना भाग फर्टिलाइज़र का था उसका 5 गुना मैंने सादा पानी मिला लिया है। अब इसे मैं छानती हूँ
इस तरह से इसको डालते समय आपको ध्यान रखना है, बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, छानने के बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमें मिलेगा। अब आपको इसे अपने प्लांट की सॉइल में सुबह या शाम के समय पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है फ्रेंड्स। छोटा पॉट है तो आप 50 से 100 ml डालें, और बड़ा पॉट है तो 150 से 200 ml आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में ज़रूर डालें। थैंक यू।